क्रमणिका, जिसके अंतर्गत हम प्रस्तावना 1857 के विद्रोह के कारण, विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र, विद्रोह की विफलता के कारण एवं विद्रोह का प्रभाव आदि का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय जनमानस द्वारा किया गया सशक्त विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य भारत में व्यापार करना मात्र था, उसने 1757 के प्लासी युद्ध एवं 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल पर अधिकार कर लिया। इन युद्धों में विजय के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर भारत के विभिन्न भागों को हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने देसी रियासतों को गोद लेने की प्रथा निषेध कर भारतीय रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय की नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों की आर्थिक एवं भू राजस्व व्यवस्था ने कुटीर उद्योगों एवं किसानों की स्थिति को बद से बदतर बना दिया। इत्यादि कारणों से देसी राजाओं एवं जनमानस ने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने हेतु क्रांति का सहारा लिया। 1857 के विद्रोह के कारण, जिनमें आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक तथा तात्कालिक कारण का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक कारण, जिसके अंतर्गत हम लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और मुगल शासकों के प्रति दुर्व्यवहार आदि का अध्ययन करेंगे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जिन राजाओं के पास अपनी स्वयं की संतान नहीं थी, उनकी गोद ली हुई संतान या दत्तक संतान को ब्रिटिश शासन ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और इस तरह सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, बघाट, उदयपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। इससे राजाओं में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रोध और विद्रोह की भावना बढ़ गई और वो ब्रिटिश शासन को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करने लगे। मुगल शासकों के प्रति भी ब्रिटिश शासन ने दुर्व्यवहार किया। मुगल शासकों के उत्तराधिकारियों को लाल किले में रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही उन्हें जो वार्षिक नजराना दिया जाता था उसे भी बंद कर दिया। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारत की सारी संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को स्वार्थी आर्थिक नीतियों से छीन लिया था। आर्थिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था से भारतीय किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। कंपनी की मुक्त व्यापार नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को लगभग समाप्त ही कर दिया। हथकरघा उद्योग तबाह हो गया और बुनकरों की नौकरी चली गई। सामाजिक कारण, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया। बाल विवाह की अनुमति नहीं थी। भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया। आम लोगों ने अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव की सराहना नहीं की। धार्मिक कारण, हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। सैन्य कारण, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच अत्यधिक भेदभाव। ब्रिटिश शासन के सैनिकों में 85% से अधिक भारतीय सैनिक थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का समझा जाता था। एक भारतीय सैनिक को उसी श्रेणी में के ब्रिटिश सैनिकों से कम वेतन दिया जाता था। एक भारतीय सिपाही कितनी ही मेहनत कर ले, किंतु उसे सूबेदार रैंक से ऊपर पदोन्नति नहीं मिल सकती थी। तात्कालिक कारण, एक अफवाह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल में लोड किए जाने वाले नए कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है।